नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारे दुख मिट जाएंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से आनंद के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि, बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर कर बोलो। श्राद्ध पक्ष के आज शिवरात्रि का दिन और सोमवार का दिन है। बड़े भाव से जहाँ बैठे हो वहाँ से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे साथ में उच्च स्वर में तुम्हारी आवाज व्यासपीठ तक पहुँचे। भाव से बाबा से प्रार्थना करो, दिल से करो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की शिवरात्रि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना जिससे देवाधिदेव महादेव आपके सब कार्य सफल करें, आपके हृदय में भक्ति का संचार करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर जाते हैं। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है।
भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि जिस समय देवता और राक्षस मिलकर, देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का, उस मंथन में जो विष निकला था, वो विष निकलने से बड़ी चिंता व्याप हो गई, बहुत चिंता। जब विष निकला तो बड़ी चिंता व्यापी। किस बात की चिंता व्यापी? शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता थी? बहुत सावधानी से सुनिए, आज शिवरात्रि की कथा है। बाबा देवादिदेव महादेव आप सभी जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजे, इस भाव से आप कथा श्रवण करें। जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप, किस बात की चिंता? किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चिंता व्याप रही है, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी व्यापने लगी कि हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और ये भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठाएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाएगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा। मतलब चिंता को त्याग कर तुम चिंतन में लग गए, और चिंतन में लगे तो मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भर दी। बड़ी अब विष निकला, और विष निकलने पर, जब विष निकला तो विष निकलने पर बड़ी चिंता व्यापी। विष निकलने पर बड़ी चिंता व्याप गई कि इस विष का हम करें क्या। समुद्र में अगर विष डाल देते हैं तो समुद्र में जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। समुद्र की भाप उड़ेगी, उस भाप बादल को लेगी, बादल उसी विष को नीचे पटक देंगे, नीचे पटकेंगे, सारे जीव मर जाएंगे। विष का करें क्या? पृथ्वी को अगर विष देते हैं तो इसमें जो फल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, अन्न उगेगा, वो सारा जहरीला हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इस विष का करें क्या? इस विष को हम ना जल में दे सकते हैं, इस विष को ना हम पृथ्वी को दे सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं फेंक सकते हैं, इस विष को ना हम पी सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं ले जा सकते हैं। इस विष का हम करें तो करें क्या? आखिर इस विष का करें क्या? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी की दो लड़कियां थी। सेठ जी की दो लड़कियां थीं, एक का नाम था नानी, दूसरे का नाम था दानी। दो बेटियां थी सेठ जी की, नानी और दानी, और दोनों शंकर की भक्त। दोनों शिव की भक्त। सुबह उठती, हाथ में जल का पात्र लेती और दौड़ पड़ती शिवालय की ओर, शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा देती। आप लोग अभी देखते होंगे, आप लोगों को खुशी भी होती होगी, मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है कि नांदगांव वालों, आप लोगों को प्रसन्नता भी होती होगी। क्या देखकर? जब आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के कोई छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास के बच्चे
एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में सब पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमदार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, ये सब करने के लिए, ये भगवान शंकर का मंदिर बनवाने के लिए, शंकर के मंदिर को निर्माण करने के लिए, शंकर के मंदिर की रोड बनाने के लिए, शिवालय जनमानस में 55 साल तक जल नहीं था, जल लाने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान शंकर अपना ही किसी गण को भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। हमारी बात चल रही थी वो भैया जी के भतीजे जी से, तो हम उनसे कह रहे थे तुम्हारे क्षेत्र में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर बन गए होंगे अब तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव अन्ना जी पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि शिवालय बनना है, शंकर का मंदिर बनना है या देवालय बनना है, तो ऐसा कोई गांव खेड़े का व्यक्ति नहीं होगा जो वहां आए और कहे और उसका मंदिर ना बनता हो। शिवालय बनता ही बनता है, बनता ही। क्या करा था माता अहिल्याबाई ने? महाराष्ट्र की बेटी मां अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी बनी थी और आज पूरा विश्व जानता है वो अहिल्याबाई होलकर की चरित्र को। आज पूरा विश्व जानता है अहिल्याबाई होलकर की कथा को, उनके वर्णन को। क्या करा था उन्होंने? केदारनाथ का मंदिर छिन्न हो गया, केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर छिन्न हो जाता था उस मंदिर पर पहुंच जाती थी। और जाने दो, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर छिन्न हो गया तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर आगे रहकर बनवा देती है। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत की भूमि के कई मंदिर हैं जो महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई होलकर अपने बल से, अपने आनंद से मंदिर का निर्माण करवा देती है। मंदिर का जीर्ण मंदिर को श्रेष्ठ बना, और कितना साथ दिया भगवान शंकर ने। लोग कहते हैं मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा। हमारा शास्त्र कहता है, वेद और पुराण कहती है, जिस क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है समझ लेना उस क्षेत्र में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है। उच्च संस्कृति का निर्माण होता है, उच्च सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कार का निर्माण होता है। मां अहिल्याबाई होलकर ने जब मंदिरों का निर्माण करा, अपने हाथ में शंकर का शिवलिंग लेकर चलती थी। किस किस ने दर्शन करें अहिल्याबाई होलकर जी के? माता अहिल्याबाई होलकर के फोटो का दर्शन कराए, चित्र का दर्शन कराए, मूर्ति का दर्शन कराए आप लोगों ने? क्या रहता था उनके हाथ में? जम के बोलो जरा। शंकर का शिवलिंग अपने हाथ में लेकर चलती थी और हाथ में, और जब उनका पत्र किसी राजघराने में जाता था तो
तो उस पर मां अहिल्याबाई नहीं, उस पर लिखा होता था शिव का आदेश। मां अहिल्याबाई के पत्र पर लिखा रहता था शंकर का आदेश, शिव का आदेश। युद्ध के मैदान में मां अहिल्याबाई होलकर को मालवा के उस क्षेत्र में चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अहिल्याबाई होलकर अकेली बीच में अपनी सेना के साथ थी। सैनिकों के सरदार से पूछा, सेनापति से पूछा, क्या बात है, आज घबरा क्यों रहे हो? सेनापति कहता है, मां अहिल्याबाई होलकर से मां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया और अपन बीच में है। बीच में, बीच में? हाँ। मां अहिल्याबाई होलकर ने पूछा, तो घबराहट किस चीज की है, टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे। चिंता क्यों, किस लिए? किस बात के लिए, क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है। मेरा शिव, एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे। अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना। अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई, चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई और माता अहिल्याबाई से कहा गया, आप किस ओर लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर, आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। मां अहिल्याबाई होलकर कहती है, कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दुख की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया वो शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा और हमारा कल्याण करा कि नहीं करा। क्यों घबराना, इसलिए घबराना, क्या सोचना, क्या विचार करना, क्यों घबराएं? हम शिव के अधीन होकर चलिए, हम शंकर के अधीन होकर चले। और जब हम शिव के अधीन, एक सेठ जी की 2 बेटियां हैं, एक नानी दूसरी दानी। नानी दानी दोनों शंकर के आश्रित हैं, दोनों शिव के मंदिर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शंकर के मंदिर जाते हैं तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के, अपने कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के लोग दौड़कर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हें आनंद होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में याद रखना, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवालय नहीं होता, वहां कभी विकास नहीं होता। शंकर के होने से विकास है।
शिव अकेला नहीं आता, मेरा ओघड़दानी अकेला नहीं आता, शंकर के साथ में पार्वती आती है, दुर्गा आती है, भवानी आती है, तो क्षेत्र में शक्ति आती है। शंकर अकेले नहीं आते, गणेश जी को लेकर आते हैं। गणेश जी मतलब बुद्धि को लेकर आते हैं। गणेश जी अकेले नहीं आते, रिद्धि सिद्धि को साथ लाते हैं। मतलब जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां रिद्धि सिद्धि कभी कम नहीं होती है, कभी कमी नहीं होगी रिद्धि सिद्धि। अन्ना जी, आपको हम कांदे जी आपको बहुत साधुवाद ताई आपको भी देते हैं कि आप जो शंकर के शिवलिंग के मंदिर का निर्माण करा रहे हो, जगह जगह कोई भक्त आया, शिवलिंग का मान शंकर का मंदिर बन रहा है। आपने वो कपिलेश्वर आदिकादिक नांदेश्वर जितने भी शिवालय हैं उनको आपने जो दिया है, भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहो। जनमानस के लिए जो अपने जल के रूप में, चाहे अन्य रोजगार की व्यवस्था के रूप में, चाहे अन्य व्यवस्थाओं के रूप में जो दे रहे हो, हम तो कहते हैं कि शंकर का गण समझते हैं हम तो आपको, ये हम मानते हैं कि शिव के गण के रूप में बाबा ने आप पर कृपा करी और आप आए और ये सब जनमानस को कुछ अच्छा देने का प्रयास किया, कुछ अच्छा देने का प्रयास किया शिव तत्व के बल। और आप जितने बैठे हो कथा में, पंडाल में, अपने हृदय से, चित्त से देवादिदेव महादेव को कहना, बाबा मेरी झोली भी ऐसी खुशियों से भरना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी सामर्थ्यता देना। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि श्रावण की शिवरात्रि का क्या महत्व है, ये उनको ज्ञात हो। शिवरात्रि दोनों बैठी थी वहीं से, सामने से दोनों बात कर रही थी। शंकर का पूजन करते करते दोनों ने विचार कर लिया, हमें मालूम पड़ा है, पंडित जी बोले हैं कि शिवरात्रि है। दोनों बेटियां बैठ गई स्थिर होकर नंदी के पास में और विचार कर लिया, आज हम उठेंगे नहीं जब तक हमें शंकर मिलेंगे नहीं। दोनों बैठ गए, दोनों बैठे। आंख बंद, जाप चालू, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नानी और दानी दोनों जप रही हैं। वहीं से मेरे बाबा की कृपा हुई, एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने देखा, बड़े विचित्र संत थे। संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है, महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण ही एक है, जिसकी नाचे आत्मा वही है, जम के तो बोलो, वही है महात्मा। संत का एक ही लक्षण है, जिसने अपने भीतर के काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सबका अंत कर दिया, वही है संत। भीतर दोनों बैठी थी, नाम जाप कर रही थी, शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर को भज रही थी, शिव की भक्ति में लगी हुई थी। संत का आगमन हो गया। संत ने पूछा संत ने कहा, ए बेटियों क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटियां? बेटियां कहती हैं, पहली तो बोली नहीं, दूसरी बोली। पहली नहीं बोली, दूसरी बोली, हम शंकर को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव को बुलाने का? हाँ। संत ने कहा, कोई शंकर जी आएंगे? शिव ऐसे नहीं आते। बेटियां दोनों ने कह दिया, हम तो तपस्या में लीन हैं, भोलेनाथ को आज आना पड़ेगा, हमें मालूम है आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन जो मांगा जाता है, शिवरात्रि के दिन जो कहा जाता है, मेरा शंकर देता जरूर है। इसलिए दोनों बैठी, दोनों तल्लीन। संत से कहा, बाबा जी आप बताओ ना, शिव कब आएंगे? संत ने कहा, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिद पर अड़ी हैं। संत ने कहा, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि शिव कब आएंगे। संत चले गए। बड़े पहुंचे संत थे, बाबा से विनय करी, नंदी भृंगी से विनती करी तो शिव से पूछ लिया, आप कब आएंगे? शंकर भगवान ने कहा, इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे।
जब हम पहुंचे। इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। 48 जन्म। संत आए, संत ने कहा, बच्चियों ने पूछा बताओ भोलेनाथ कब आएंगे? संत ने कह दिया तुम्हारे 48 जन्म निकल जाएंगे तब भोलेनाथ आएंगे। इतने में तो एक ने तो सुना कि 48 जन्म, तो एक तो उठकर चली गई। दूसरी थी नानी, वो बैठी रही। उसने कहा 48 जन्म, मेरे भोले बाबा अगर आना चाहें तो मैं 48 जन्म भी तप करती रहूंगी। और बैठ गई वो साधना करने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने बैठी। और बैठी, एक बेटी तो चली गई, दूसरी बैठी थी। 7 मिनट पूरे नहीं हुए और 7 मिनट में मेरा उघड़दानी शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 7 मिनट पूरे नहीं हुए, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आंख खोलने को कहा भोलेनाथ ने, नेत्र खोल बेटी, दर्शन कर। शंकर के शिवालय में से, शंकर के शिवलिंग में से मेरा शंकर प्रकट हुआ। आप कौन? बच्ची ने पूछा, मैं शिव। बाबा, संत तो कहकर गए थे कि आप 48 जन्म के बाद आओगे। शंकर भगवान बोले, 48 जन्म के बाद तो मैं आता, परंतु आज मेरे आने का केवल एक कारण है कि जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन का, उसका दर्शन करने के लिए मैं आ गया। इसलिए मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया। जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन के लिए, 48 जन्म। जरा विचार करो महाराज। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, इसीलिए कहा